हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस बैरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग एसएसजीडी एग्जाम 2026 के लिए अग्निबाण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 तक कर लिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करने वाले हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की क्लास नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर कर सकते हैं, या तो फिर चैनल का प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके जो है प्ले लिस्ट में जाकर जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्लास देख सकते हैं। तो ये जो अग्निबाण जो क्लास हो रहा है इसमें आपको एसएसजीडी एग्जाम का जो है परीक्षा में आने वाले सारे वीबीआई मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसमें जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा और कुछ जो है वीबीआई प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने की संभावना है, वो सारे प्रश्न जो है इसमें कराया जाएगा। तो इसमें हम लोग जीके जिसका प्रश्न कर रहे हैं। इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आपका जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाएगा। आप जो है टेलीग्राम पीडीएफ लेकर खुद से एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो जितने लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार का क्लास उनको देखने को मिले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और देखिए, जिस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लास्ट में आपको बताना है कि इस क्लास में जो है आपका स्कोर कितना बना है, इस टोटल प्रश्न में से जो आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप जो है कितना बार जीता है? तो बताइए सभी लोग, भारत जो है पुरुष हॉकी विश्व कप कितना बार जीता है? तो ऑप्शन है एक बार, ऑप्शन 2 है 0 बार, ऑप्शन 3 है 2 बार, ऑप्शन 4 है 4 बार। तो भारत जो है पुरुष हॉकी विश्व कप जो है वह 1 बार जीता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ये जो भारत है पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 1 बार जीता है, वह कब जीता है ये भी आपको याद रखना है। ये जो है 1975 में जीता है। और इसका जो इस पुरुष हॉकी जो विश्व कप जो हो रहा था इसमें जो है कप्तान कौन थे तो भी आपको याद रखना है। इसका कप्तान जो थे वो अजीत पाल सिंह थे। इसका कप्तान कौन थे? वो अजीत सिंह पाल थे। आपको जो है ये भी याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी मैदान का आयाम जो है वह कितना होता है? हॉकी का मैदान जो होता है उसका आयाम जो है कितना होता है? तो ऑप्शन 1 है 90 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा, ऑप्शन 2 है 96 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा, ऑप्शन 3 है 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा, ऑप्शन 4 है 95 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो हॉकी मैदान का आयाम जो होता है वह 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। हॉकी मैदान का जो आयाम होता है वह 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर जो है चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है छौ नृत्य से संबंधित है? बताना है आप सभी को कौन जो है वह छौ नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 है गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन 2 है विदुषी के.एस. जयलक्ष्मी, ऑप्शन 3 है महबूब सुभानी, ऑप्शन 4 है सुचित्रा हेला। तो बताइए सभी लोग इनमें से कौन जो है छौ नृत्य से संबंधित है? तो छौ नृत्य से जो संबंधित है वह कौन है? तो है गोपाल प्रसाद दुबे। छौ जो नृत्य से संबंधित है वह गोपाल प्रसाद दुबे है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। वह मुख्य रूप से कौन से राज्य में ज्यादा मनाया जाता है? किस राज्य का जो है यह लोकप्रिय है? तो आपको यह भी याद रखना है छौ नृत्य जो है वह झारखंड और वेस्ट बंगाल और ओडिशा के जो है लोकप्रिय है। छौ नृत्य जो है वह झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में जो है मनाया जाता है। ये वहां का जो है लोकप्रिय है। और ये जो है छौ नृत्य को 2010 में जो है वह यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर जो है
हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। तो जो है 2010 में शामिल किया गया था। आप सभी जो ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से किन फसलों का अधिक लाभ हुआ? बताइए सभी लोग, जब हरित क्रांति हुआ था उस समय जो है किन फसलों का जो है सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो आप सभी लोग बताइए किन फसल को जो है सबसे ज्यादा लाभ हुआ था? तो हरित क्रांति में आपके सामने ऑप्शन है खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, वानस्पतिक। तो हरित क्रांति से जो है खाद्यान्न फसल जो था उसको जो है अधिक लाभ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 है। और हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा असर जो है वह कौन कौन फसल पे पड़ा था? तो आपको यह भी याद रखना है, हरित क्रांति में जो है सबसे ज्यादा जो है अधिक लाभ जो है किसको हुआ था? तो वह गेहूं और चावल को हुआ था। तो आपको जो है ये भी याद रखना है। और भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताइए, भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक जो है वह एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, भारत में जो है हरित क्रांति का जनक यानी कि हरित क्रांति का जो फादर है वह एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन खाली स्थान भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे। सातवाहन जो था वह किसका जो है भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे? तो ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो सातवाहन जो था वह पश्चिमी भारत में जो है शक्तिशाली राजवंश था। आप लोग याद रखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। सातवाहन जो था वह पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली जो है राजवंश था। सातवाहन वंश के जो है सबसे महान राजा कौन थे? आप लोग ये भी बता दीजिए, जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सातवाहन वंश के जो है सबसे महान राजा कौन थे? तो सातवाहन वंश के जो है सबसे महान राजा थे वह गौतमी पुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश के सबसे महान राजा जो है वह गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जो हम इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है। और जितने लोग जो है एसएसजीटी के द्वारा जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन जो रहता है उसमें 20 क्वेश्चन जो जीके जिसका रहता है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है हम यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड कर दिए हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग भी जाकर हमारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या तो उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग जो है चैनल पे हमारे जाकर देखिएगा, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट बना होगा हुंकार सीरीज नाम से। तो हुंकार सीरीज में जाकर आप जो है ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं जीके का, ताकि आपको पता चल सके कि जो है किस तरह से जो है आपको एसएसजीटी एग्जाम में जीके का प्रश्न पूछा जाता है, किस लेवल से किस टॉपिक से जो है ज्यादा प्रश्न रहता है, आपको वो पता लग जाएगा। हमारे चैनल पे जाकर जो है हुंकार सीरीज नाम का प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोसंग उत्सव को मणिपुर में प्रसिद्ध है, ये जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आयोसंग उत्सव जो है वो मणिपुर में प्रसिद्ध है, इसको जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सभी लोग बताइए। ऑप्शन 1 है 5, 3, 2, 4। तो सभी लोग बताइए ये जो है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो देखिए आयोसंग उत्सव जो है वह मणिपुर में जो है प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना, मणिपुर में जो प्रसिद्ध है इसको जो है वह 5 दिनों तक जो है मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 5 दिनों तक जो है मनाया जाता है। आयोसंग उत्सव जो है इसको जो है मणिपुर का होली भी कहा जाता है। आप सभी लोग ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मणिपुर का जो है होली किसको कहा जाता है? वो आयोसंग त्योहार को ही, यानी कि आयोसंग उत्सव को जो है मणिपुर का होली भी कहा जाता है। आप जो है ये भी पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर आमतौर पर खाली स्थान में पाए जाते हैं। सभी लोग बताइए ग्लेशियर जो है वह आमतौर पे कहाँ में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन 1 है मैदान, ऑप्शन 2 है पठार, ऑप्शन 3 है नदियां, ऑप्शन 4 है पहाड़। तो सभी लोग बताइए ग्लेशियर जो है वह आमतौर पर कहाँ में पाया जाता है?
तो देखिए ग्लेशियर जो है वह बर्फ ग्लेशियर जो है वह किसको कहा जाता है? तो ग्लेशियर जो है बर्फ के विशाल ढेर को कहा जाता है जो सदियों तक बर्फ जमे रहने से बनते हैं। यह हमेशा जो है ऊंची पहाड़ियों इलाका और ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह पहाड़ हो जाएगा। ये जो है पहाड़ी इलाकों में मिलता है, पहाड़ों पे जो है ज्यादा मिलता है। ग्लेशियर जो है आमतौर पर पहाड़ में पाए जाते हैं। और ये जो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों में जो है साल भर जो है पानी मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो ऑप्शन है 300 दिन तक, 200 दिन तक, 250 दिन तक, 100 दिन तक। तो जिनको पता है वो कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष जो है कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? ये जो है 100 दिन तक जो है आश्वासन देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जो है प्रति वर्ष यानी कि प्रत्येक साल जो है 100 दिन तक का जो है रोजगार का आश्वासन देता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। और यह जो कानून है वह कब लागू किया गया था? कोई बता सकते हैं? जिनको पता होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो कानून है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो कानून था वह कब बना था, कब लाया गया था और जो है कब इसे लागू किया गया था? ये जो कानून है आप सभी लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह 2005 में जो है लाया गया था और इसे जो है 2005 में जो है इसे 2006 में जो है लागू किया गया था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष जो है 100 दिनों के रोजगार का जो है आश्वासन देता है। और इससे जो है इस गारंटी अधिनियम का जो है कानून जो है वह कब बनाया था? तो 2005 में बना था और इसको जो है 2006 में लागू किया गया था। तो आप सब उम्मीद करते हैं कैसे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है किस स्थान पर हुई थी? कोई बता सकते हैं? तो ऑप्शन 1 है लखनऊ, कलकत्ता, सूरत, पूना। तो देखिए औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वह कलकत्ता में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। यह जो है कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो देखिए औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वह कलकत्ता में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो ये जो है 1800, आपको याद रखना है 1876 में हुई थी। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जो है कलकत्ता में हुई थी। और इसको जो है किसने किया था? औपनिवेशिक भारत में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कौन किया था? तो आपको जो है यह भी याद रखना है, इसको जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस ने जो है किया था। आप सभी लोग इसको भी याद रखेगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं कहीं से आपको जो है पॉइंट से भी प्रश्न आ सकता है जो हम बता रहे हैं। तो इसलिए आपको जो है क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वह कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1876 में हुई थी। और किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? बताइए सभी लोग, कौन सा लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो बताइए, ऑप्शन है कालबेलिया नृत्य, रौद्र नृत्य, भांगड़ा नृत्य या राउत नृत्य। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्य नृत्य है वह राउत नृत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर के 4 है। राउत जो है छत्तीसगढ़ के यदुवंशी समुदाय यानी कि
यादव समुदाय के द्वारा जो है किया जाता है। आपको जो है याद रखना है, राउत जो है, राउत नृत्य जो है वह छत्तीसगढ़ के यदुवंशी समुदाय द्वारा जो है किया जाता है। यह जो है, यह पूजा जो है कब किया जाता है? ये जो है दिवाली के बाद जो है भगवान कृष्ण की पूजा के रूप में किया जाता है। ये जो कालबेलिया जो है वह कहाँ का नृत्य है? तो कालबेलिया जो है आपको याद रखना है कि कालबेलिया जो है वह राजस्थान का लोक नृत्य है। और ये जो आपको दिख रहा है भांगड़ा जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वह पंजाब का लोक नृत्य है। आपको जो है ये भी याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने लोग एसएससी एमटीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है करवाया गया यूट्यूब चैनल पे। तो लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, या तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो खुद जाकर हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट का एक लिंक, प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में होगा एक प्लेलिस्ट एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट नाम करके, उसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है। तो जो लोग एसएससी एमटीएस का भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग वो सारे प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और जितने लोग जो है एसएससी जीडी का हिंदी का ओरिजिनल पेपर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे जो है एसएससी जीडी का जो है प्रैक्टिस सेट हिंदी का क्वेश्चन मिलेगा। उसमें जो है किस लेवल से एसएससी जीडी का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसी के बारे में जो हम वहां बताए हैं, किस किस लेवल से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको वो वीडियो देखकर जो है आपको आइडिया लग जाएगा कि हिंदी में जो है किस टाइप पर कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो सारे प्लेलिस्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को जो है क्या कहा जाता है? बताइए आप सभी लोग, राज्य विधायिका के जो है निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो जितने लोग इसका आंसर पता होगा तो क्वेश्चन नंबर 11 देकर जो है कमेंट में बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर कौन है। तो राज्य विधायिका के निम्न सदन को जो है क्या कहा जाता है? तो जो है विधानसभा कहा जाता है। राज्य विधायिका के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। और ये जो विधानसभा है इसको जो है क्या कहा जाता है? तो विधानसभा जो है, विधानसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। आप सब लोग जो है ये भी याद रखिएगा, विधानसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। और इसके बाद जो है इसको जो है विधानसभा को जो है किसके द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा को जो है जनता द्वारा चुना जाता है। और नेक्स्ट जो है विधानसभा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक होता है विधानसभा, सॉरी विधान परिषद। तो विधान परिषद जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो विधान परिषद को जो है क्या माना जाता है? तो विधान परिषद को जो है उच्च सदन माना जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है। और एक जो है लोकसभा जो है, यहाँ पे लोकसभा जो है, तो लोकसभा जो है यह केंद्र सरकार यानी कि संसद का निम्न सदन है। लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है, ये जो है संसद का निम्न सदन है। और एक जो है आप देख रहे हैं राज्यसभा, तो ये जो राज्यसभा है यह एक संसद का जो है उच्च सदन है। ये क्या है? तो संसद का जो है ये उच्च सदन है और लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर कि ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है बनाते हैं। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह कौन कौन मिल क्या बनाते हैं, कौन जो बनाते हैं? तो ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है कौन बनाते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 2 है ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 है कार्बन। तो बताइए आप सभी लोग, ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह कौन बनाते हैं? ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वह ऑक्सीजन बनाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया? 2022 में जो है भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने जो है इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है राजीव चंद्रशेखर,
ऑप्शन 2 है राजनाथ सिंह, ऑप्शन 3 है मनसुख मंडाविया, ऑप्शन 4 है किरण रिजिजू। तो बताइए सभी लोग, नवंबर 2022 में जो है भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया गेम 2022 का जो उद्घाटन किया है? ये जो है मनसुख मंडाविया ने किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नवंबर 2022 में भारत सरकार के जो है मनसुख मंडाविया ने जो है इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया है। मानसून मंडाविया जो है यह उस समय का जो है, यानी कि नवंबर जिस समय जो है इसका उद्घाटन हुआ था, उस समय जो है मनसुख मंडाविया जो था वह उर्वरक मंत्री था, रसायन और उर्वरक मंत्री था। ये जो है इंडिया के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। इसका बताइए सभी लोग उद्देश्य क्या था? यानी कि नवंबर 2022 में भारत सरकार के जो है गेम 2022 का जो उद्घाटन हुआ था, तो इसका उद्देश्य क्या था? इस उद्घाटन का जो है उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि भारतीय रसायन उद्योग की क्षमता को जो है दुनिया के सामने लाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको जो है मालूम हो गया। इसके आसपास का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आप लोग उसको भी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? बताइए सभी लोग, गुरु बिपिन सिंह जो है वह किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो ऑप्शन 1 है मणिपुरी, ऑप्शन 2 है कथक, ऑप्शन 3 है कथकली, ऑप्शन 4 है लावनी। तो बताइए सभी लोग, गुरु बिपिन सिंह जो है वह किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो गुरु बिपिन सिंह जो है वह मणिपुरी नृत्य शैली में जो है विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। और गुरु बिपिन सिंह को जो है आप सभी लोग बताइए, इनको जो है एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया है। तो कब किया गया है? तो देखिए इनको जो है 1966 में, गुरु बिपिन सिंह को जो है 1966 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। आप सब जो है इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? सभी लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नर्मदा नदी जो है किस स्थान से निकलती है? तो ऑप्शन 1 है नासिक, ऑप्शन 2 है सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, ऑप्शन 3 है महाबलेश्वर, ऑप्शन 4 है अमरकंटक पहाड़ी। तो नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर के 4 है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी जो है कहाँ जो है? तो नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के, आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वह मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के जो है अनूपपुर एक जिला है। कौन सा जिला है? एक अनूपपुर जिला है, वहां से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और गोदावरी नदी जो है वह कहां से निकलती है? नासिक, जो आप यहाँ देख रहे हैं, नासिक से कौन सा नदी निकलती है? तो नासिक से जो है गोदावरी नदी निकलती है। आप लोग याद रखिएगा, नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। और आप एक जो देख रहे हैं महाबलेश्वर, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, महाबलेश्वर से जो है कौन सा नदी निकलता है? तो महाबलेश्वर से जो है कृष्ण नदी निकलता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, महाबलेश्वर से जो है कृष्ण नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस खेल क्रीडा में किया जाता है? सभी लोग बताइए, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीडा में किया जाता है? तो ऑप्शन है वॉलीबॉल, ऑप्शन 2 है टेनिस, ऑप्शन 3 है बास्केटबॉल, ऑप्शन 4 है टेबल टेनिस। तो शूटिंग गार्ड शब्द का जो उपयोग है वह बास्केटबॉल खेल में जो है किया जाता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बास्केटबॉल में जो है मुख्यतः कितने पोजीशन होते हैं? आप लोग बताइए। तो बास्केटबॉल में जो है मुख्यतः 5 पोजीशन होते हैं। और बास्केटबॉल में मुख्यतः जो है 5 पोजीशन जो होते हैं, जिनमें एक पोजीशन है शूटिंग गार्ड। तो शूटिंग गार्ड का जो है क्या काम होता है? तो शूटिंग गार्ड का जो है मुख्य काम होता है टीम के लिए अंक बनाना और दूरी से गेंद को जो है बास्केट में डालना होता है।
और आपको जो है यह जानकारी भी होना चाहिए, जो मशहूर खिलाड़ी माइकल जॉर्डन है, माइकल जॉर्डन जो है वह शूटिंग गार्ड की पोजीशन पर खेलते थे। मशहूर खिलाड़ी माइकल जॉर्डन जो थे वह भी एक शूटिंग गार्ड की पोजीशन पर खेलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग जो है वह बास्केटबॉल खेल में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? सभी लोग बताइए, भारत में हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वह क्या था? तो ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय सशस्त्र बल सुरक्षा, ऑप्शन 2 है अन्य देशों पर निर्भरता, ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, ऑप्शन 4 है ओजोन रिक्तीकरण। तो भारत में हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वह था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। भारत में हरित क्रांति का जो उद्देश्य था वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। और आप सभी को बताइए, हरित क्रांति जो है वह कब किया गया था? तो हरित क्रांति जो है 1960 में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, हरित क्रांति जो 1960 के दशक में भारत में जो है अनाज, विशेष रूप से गेहूं और चावल की कमी को जो है दूर करने के लिए शुरू किया गया था। हरित क्रांति जो है क्यों किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में अनाज यानी कि विशेष रूप से जो है गेहूं और चावल की कमी को जो है दूर करने के लिए शुरू किया गया था। और हरित क्रांति जो है 1960 में शुरू किया गया था। तो इसका जो कारण था, उद्देश्य था, वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो बताइए आप सभी लोग जो है, किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन 1 है ओडिशा, ऑप्शन 2 है असम, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 है पंजाब। तो जिनको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, किस राज्य में जो है पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है आयोजन किया गया था? तो ये जो है ओडिशा में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ओडिशा में जो है पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है आयोजन किया गया था। और ये जो है प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ था तो कब हुआ था, कोई बता सकते हैं? तो देखिए, ओडिशा में जो है पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ था वह जो है 2020 में हुआ था। आप लोग ये भी याद रखिएगा, 2022 में हुआ था, जो कि भुवनेश्वर में हुआ था, जो कि भुवनेश्वर जो है ओडिशा में ही है। यानी कि ओडिशा का जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ये जो है भुवनेश्वर के ओडिशा में किया गया था और 2020 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है कौन जिम्मेदार था? तो सभी लोग बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसका जो जिम्मेदार कौन था? तो ऑप्शन है सत्यपाल, जनरल इंडर्स, जनरल डायर, जनरल पेंटर्स। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सबसे पहले आप बताइए कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सभी लोग याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो है इसका जो जिम्मेदार कौन था? इसका जो जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर था, क्योंकि जनरल डायर ने जो है बिना चेतावनी के जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर जो था वह बिना किसी चेतावनी के जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। तो यानी कि जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार था वह जनरल डायर था। तो यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 13 अप्रैल 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष जो है कितने वर्ष में आयोजित की गई थी? तो भारत में दंड प्रक्रिया संहिता जो है वह कौन से वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो ऑप्शन 1 है 1977, ऑप्शन 2 है 1975, ऑप्शन 3 है 1971, ऑप्शन 4 है 1973। तो बताइए सभी लोग, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता जो है किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो ये जो है 1973 में की गई थी। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो वर्ष 1973 में जो है की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर 4 है। ये जो है ये कब पारित हुआ था, और इसका जो पारित डेट है वह 1973 में जो है यह पारित हुआ था। लेकिन आपको बताना है कि जो है लागू कब हुआ था। तो देखिए भारत में दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1973 में तो जो है वह पारित हुआ था, और ये जो है 1 अप्रैल ये जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता जो है वह 1973 में जो है पारित हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 1974 को यह जो है पूरे भारत में लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 20 प्रश्न किए हैं। 20 प्रश्न यानी कि 20 प्रश्न जो है इसमें किए हैं, लेकिन आपको जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं। तो लगभग जो है हमको लोग जो है बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। तो इसमें से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लें। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ लेने से क्या होता है कि आपको जो है अभी जो क्लास में पढ़े हैं उसका रिवीजन द्वारा कर सकते हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है जीके जी इसका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाया गया है। तो आप लोग जो है उस प्रैक्टिस सेट को भी जो है कर सकते हैं। और जो लोग एसएसजीटी के द्वारा जो है पूछा गया जो पेपर जो था ओरिजिनल पेपर था उसका जो है जीके जीएस का और हिंदी का दोनों का जो है प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाया गया है। तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, या सारे प्लेलिस्ट का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट में हम आपको पिन कर देंगे। तो आप लोग जो है सारे क्लास को देख सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के इस क्लास में इतना ही।